हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज है 22 या 22 मई। आज के स्ट्रेटेजी है अल्कोहल्स के रिएक्शंस हमको करना है। अल्कोहल्स के रिएक्शन देखिए, कोशिश करूँगा कि मैं उसको कम से कम कल बच्चों के जो कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स आए हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करता। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ज़्यादा मैं डेप्थ में जा सकता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन उसको कुछ करने की। ठीक है ना, देखिए ज़रा थोड़ा सा पढ़िए और जो वीडियोस को होता है थोड़ा उसको बार बार देखिए तो आपको आएगा समझ में। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। एक चीज़ समझ तो मैं वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ मैं लिखूंगा नहीं, कुछ ज़्यादा लिख के कोशिश कर रहा हूँ मैं कवर करने की। बाकी देखते हैं जितना होता है। और तो देखिए अभी यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में देखो, अभी एल्कोहल की रिएक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होता है। तो ऐसा रहता है ना आपका एल्कोहल ROH। अब इसमें पूरा ब्रेकिंग भी है, पूरा ये रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ इसके अंदर पहला ले रहा हूँ मैं रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखिए M मतलब मेटल लिया, मेटल आप ले सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे तीन ही दिए आपके टेक्स्ट बुक में। मतलब यहाँ पे हम चाहो तो ले सकते हैं एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? अगर आप देखेंगे SHE, आपका EMF जो सीरीज होती है, आपको मालूम है EMF सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें हाइड्रोजन नीचे जितने भी मेटल्स प्लेस्ड है दे आर एक्टिव मेटल्स। ठीक है ना, क्योंकि वो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है रिड्यूसिंग, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। उनकी जो नेगेटिव वैल्यू की होती है बहुत कम नेगेटिव वैल्यू होती है। नीचे देखो लिथियम है सबसे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, उसका वैल्यू लिखा होगा देखो -3.05 वोल्ट एट 298 केल्विन। देखा है ना, याद आया कुछ? तो ये वही एक्टिव मेटल थोड़ा, तो ये इसको चाहो तो हम वहाँ जाकर लिंक अप कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। पूछ सकता है कि व्हाट आर एक्टिव मेटल्स, द मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड दे आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स। ये एक्टिव मेटल्स, तो उसमें से कुछ तीन यहाँ पे दिए हुए। अब उसमें हो सकता है उनको अगर लेवल बढ़ाना होगा तो और भी दूसरे मेटल दे सकते हो, इसलिए आपको वो सारे मेटल्स याद होने चाहिए उसके नीचे की, कोशिश करो करने की। ठीक है, अब ये मेटल क्या करेगा, यहाँ पे OH बॉन्ड को देखो, यहाँ का OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये मेटल इस H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए आ गया, तो ये बन गया आपका एल्को ऑक्साइड, मेटल एल्को ऑक्साइड। अगर सोडियम लिया तो सोडियम एल्को ऑक्साइड, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम एल्को ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम एल्को ऑक्साइड। और एग्जाम्पल आपको जो लेना है एल्कोहल में, इथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल, ठीक है ना, प्रोपेनोनॉल, जो लेना है उस टाइप से एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम बन सकते हैं। अभी सारे इतना नहीं कर सकते, हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ध्यान रखना, एग्जाम्पल ज़्यादा करने से अच्छा है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अभी देख लीजिए, मेटल मतलब एक्टिव मेटल बोलूंगा मैं इसको, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ अल्कोहल। अल्कोहल आप कोई भी ले सकते हैं। तो क्या होता है इसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो मेटल इस H को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से H2, तो एक मेटल एक H को, दो मेटल दो H को, तो इसको बैलेंस कर दिया मैंने इसको, बराबर है। ये बन गया आपका मेटल एल्को। सोडियम लिया तो सोडियम एल्को ऑक्साइड, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम एल्को ऑक्साइड, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम एल्को ऑक्साइड। अब एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया तो सोडियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ऐसा आएगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आप तैयार कर लीजिए। तो इस सिर में क्या होता है कि हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो H बाहर निकल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड। क्लियर हुआ? अभी दो बार बता दिया मैंने। तो अब इसमें जो एल्कोहल, ये अब इसमें जो भी रिएक्शन लेंगे इसके मेटल के साथ, तो वो सब कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज अ एसिड। एसिडिक, अल्कोहल को एसिडिक नेचर को बता रहे हैं वो, अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड। क्लियर है कि नहीं? अब वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, क्योंकि अल्कोहल का जो OH बॉन्ड होता है, ये OH बॉन्ड ये होता है पोलार। कैसा होता है ये? पोलार होता है, ऐसा पोलार होने के कारण ROH, ये पोलार है वो। और पोलैरिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल, तो इसको मैं ऐसा लिखा है तो और अच्छा रहेगा, RCH2। देखो RCH2, तो अभी प्राइमरी अल्कोहल में एक ही अल्काइल ग्रुप होता है तो ये डोनेट करेगा तो इसकी पोलैरिटी को थोड़ी कम डिक्रीज करेगा। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ, ये देख लीजिए मैंने अब ले लिया है सेकेंडरी अल्कोहल, तो अब इसकी पोलैरिटी उससे
और कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप है, दो दो अल्काइल ग्रुप, तो पोलैरिटी और कम हो जाएगी। ऐसा मान लेते हैं, इसको ऐसा कर लेता हूँ मैं, डेल्टा डाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब और अगर 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, जैसे देखो R, फिर ये C, ये R, फिर R और OH, अब तो और ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेल्टा, ठीक है ना, तो डेल्टा डाल देता हूँ और माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, और कम हो गया, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है तीनों, तो तीनों क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे दो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर 3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये देख लीजिए। तो जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, OH ग्रुप की पोलैरिटी कम होती जाएगी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम मेटल, ज़्यादा सोडियम पूछेंगे, वो पोटेशियम बहुत कम पूछते हैं, तो सोडियम पोटेशियम चलता है। तो सोडियम रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स, तो उसका रिएक्टिव ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऐसा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स, इस ऑर्डर में रिएक्शन होने वाला है। प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए सोडियम मेटल जल्दी H को रिप्लेस करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम एसिडिक है, तो थोड़ा स्लो करेगा। टर्शरी और स्लो करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? देख लीजिए, इतना डिटेल जा रहा हूँ, डिटेल पढ़ाने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत डेप्थ में जा सकता हूँ, लेकिन आपको टाइम बहुत लंबा लगने वाला, लेक्चर बहुत लंबे जाएंगे आपके। फिर क्लियर है बिल्कुल? अब देखिए जरा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू लिबरेट हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल अगर हमने सोडियम लिया तो कितने मोल हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अभी सोडियम का वेट कितना होता है, 23, तो 1 सोडियम लिया तो 1 H निकलेगा, तो हाफ H2 आएगा यहाँ पे, हाफ H2 मतलब हाफ मोल। फिर वो वेट से पूछ सकता है कि 20 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टू लिबरेट हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाफ मोल। अब बोलता है 46, मतलब 2 हो गया सोडियम, 2 सोडियम जब लेंगे, 2 लेंगे तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। एक तो पूछेगा कि सोडियम मेटल का रिएक्टिव ऑर्डर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के साथ आपको ध्यान देना, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये 2 क्वेश्चन पॉसिबल, इसके जो क्वेश्चन जहाँ बन रहे वो मैं पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, देख लीजिए। तो आप जाते हैं इसके रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज में। अभी हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं इसमें, ईस्टरिफिकेशन। अब ठीक है, इसमें और एक है ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, तो लेकिन वो CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ये हमारे लिए, हमारे सिलेबस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैंने पूरा डेप्थ में ले लिया है, ठीक है। अब देखता हूँ ईस्टरिफिकेशन, फटाफट बता देता हूँ आपको मैं। ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन, अब इसका मीनिंग तो सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर बनाना है। तो अब देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी देखो 3 कंडीशन यहाँ पर है। एल्कोहल को अगर हम किससे रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ईस्टर बनेगा, असाइल क्लोराइड तो ईस्टर बनेगा, और एसिड अनहाइड्रेट तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। 3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, उसको ईस्टर बना सकते हैं। पहले मैं यहाँ लेता हूँ, इधर स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया एल्कोहल ROH, ये लिया एल्कोहल, प्लस यहाँ पे लिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब यहाँ तो बॉन्ड OH ही ब्रेक होने वाला है, हमको मालूम है, क्योंकि रिएक्शन की क्लीवेज इसी पे ब्रेक है, OH पर है, बराबर है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, जरा ऐसा ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। तो यहाँ पर हम लेते हैं H+ लिख सकते हैं, या फिर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। देखो ऐसा लिखा रहेगा, या फिर H+। कभी अगर H+ लिखा है, इसका मतलब वो एसिड ही बोल रहा है, H+, ठीक है ना। और हाइड्रोनिमाइन लिखा है, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, OH+ मतलब वाटर प्लस H, हाइड्रोनिमाइन बनता है। तो ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH वाला ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से इस पे आ गया माइनस चार्ज, इस पर है प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पर OH में देखिए, अब इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा करता हूँ। तो इस पर आपका, यहाँ पर आपका ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो अब ये एल्कोऑक्साइड क्या करेगा, इस हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करेगा। तो अभी आपका यहाँ पे क्या बनता है, देख लीजिए, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जाएगा OR और डैश, इसको मैं डैश कर देता हूँ, ये डैश, ये बन गया ईस्टर। अब यहाँ का H और यहाँ का OH कंबाइन करके क्या बना लेता है, वाटर, ये बन गया आपका ईस्टर।
अब आपको ये आर पे, प्रोडक्ट जो डिपेंड करता है आर पे, ये आर आपने क्या लिया, CH3 लिया, तो यहाँ पे CH3 अब मान लो यहाँ पर आपने CH3 लिया, यहाँ पे C2H5, तो C2H5 और CH3 बनेगा ना, ईस्टर फॉर्म हो गया। देख लीजिए, एक तो ऐसा आपको ना, मैं जनरल बता रहा हूँ, मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपने आप लोग एग्जाम्पल डायरेक्ट रट्टा मारेंगे तो कोई काम का नहीं है वो एग्जाम्पल, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आप जो बनाना चाहे बना लीजिए, मेरे कंसेप्ट क्लियर करने का काम है, ठीक है। अब इसमें और एक बताता है एस्टरिफिकेशन में आपको, दूसरा एस्टरिफिकेशन के लिए, तो एक तो आप अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा ईस्टर, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, अगर मैं क्या करता हूँ, अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करता हूँ, अल्कोहल को मैं रिएक्ट करता हूँ यहाँ पर असाइल क्लोराइड RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, कई लोग इसको पिरिडीन बोलते हैं, तो अब वो मुझे मालूम नहीं आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, पिरिडीन है कि पायरिडीन है। अब देखो यहाँ का जो ये बॉन्ड तो यही ब्रेक होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी देखो ये अल्को ऑक्साइड है, ये अल्को ऑक्साइड इस क्लोराइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोडक्ट आपका वही बनेगा RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर R' प्लस HCl, देखो ईस्टर बन गया। अब यहाँ पर याद रखना है लिमिटेशन, यहाँ पर एक लिमिटेशन जरा ध्यान दीजिए, लिमिटेशन आपको याद रखना है, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में आपको ये ध्यान रखिए यहाँ पर कि कौन सा असाइल क्लोराइड अननोन है, तो फॉर्मिक मतलब फॉर्मिल क्लोराइड इज अननोन, तो फॉर्मिल क्लोराइड अननोन है, मतलब यहाँ पर आपका फॉर्मिक ईस्टर नहीं बनेगा, ये अननोन है। इसका मतलब कौन सा ईस्टर नहीं बनेगा, इससे आपका HCOOR फॉर्मिक ईस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड इज अननोन, इस दुनिया में ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो ऐसा आपको देखना है। तो लिमिटेशन याद है, लिमिटेशन याद हो गया आपका कि इसको छोड़कर बाकी सारे ईस्टर तैयार होंगे, बात खत्म हो गई। क्या नहीं बनता, सब कुछ बनता, क्या नहीं बनता वो याद रखिए। अब ये नहीं बनता लिमिटेशन, अब ये नहीं होने, बाकी सब बनेगा, खत्म। अब देने तो उनको दुनिया के सारे एग्जाम्पल देंगे, हम कर सकते हैं। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। अब एग्जाम्पल आप बना के देख लीजिए, मेरा कंसेप्ट क्लियर करके मैं आपको दे दूंगा पूरा। अब देखते हैं इसमें कौन से बच्चे, हाँ अभी जो थोड़े से नए नए जिन्होंने स्टार्ट किया है उनको थोड़ी लिख के ज़्यादा। अब ध्यान दीजिए, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, उसको पेन और रजिस्टर रेडी रखिए। आप बोलेंगे सर नहीं है तो कोई भी रफ पेजेस निकाल लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और आपका चाहो तो पेजेस पे आप अपने जो भी पेजेस में बना के ऐसे स्टेपल करके रखते जाइए, चैप्टर वाइज नोट्स बनते जाएंगे, शॉर्टकट नोट्स, एक एक जब जनरल रिएक्शन लिखो, बस हो गया, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देख लीजिए इसकी क्या है अभी यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे लिया अल्कोहल R-OH अल्कोहल लिया, उसको मैंने रिएक्शन यहाँ पे किया है RCOCOR, ये लिया मैंने, एसिड अनहाइड्रेट ले लिया। अब देखिए बॉन्ड इस पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, RCO ये माइनस है, तो ये अल्को ऑक्साइड आए, दिख रहा है ना, ये सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको इतने पार्ट को यहाँ से रिप्लेस कर देगी। ये भी किसके प्रेजेंस होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन या फिर पायरिडीन, आपके टीचर ने जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन कराए देख लीजिए। तो इससे बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड OR' प्लस यहाँ पे जाएगा आपका RCOOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब R आपने क्या लिया, उस पर आपके प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, हो गया। हाँ अब इसका भी लिमिटेशन बता देता हूँ आपको मैं। लिमिटेशन याद रखा तो बात खत्म हो जाती है। लिमिटेशन देख लीजिए, लिमिटेशन तो यहाँ पर देखिए HCO टेकन ट्वाइस O, ये अननोन है, ये कैसा है यहाँ पर अननोन है, अननोन है, उसका मतलब कौन सा ईस्टर नहीं बनेगा, फॉर्मिक ईस्टर नहीं बनेगा। बोला सर ये तो हमने कहीं बुक्स में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि अभी इस साल बहुत लंबा टाइम हो गया है, शायद लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, बहुत टाइम मिल गया है बच्चों को। अब मेरा ऐसी सोचना, मेरा मानना ऐसा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, शायद कहीं बड़ा अगर हो गया पेपर बड़ा JEE में आ गया तो फिर फंस जाएंगे, उसलिए तैयारी हम पूरी कर रहे हैं। टाइम बढ़ गया करके मैं ले रहा हूँ जैसे रिविजन में, ऐसा मतलब हमको तैयारी ज़्यादा करके बैठना है। आने तो पेपर, ऐसे तो पेपर
जो नीट CET का जो लेवल है वो उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शंका रहनी चाहिए, क्योंकि डर होना चाहिए आदमी को। डर के आगे क्या होती है? जीत होती है। ठीक है ना। तो अपना एक कैटेगरी होगी कंप्लीट। अब हमें दूसरी कैटेगरी लेने जा रहा हूं। सेकेंड कैटेगरी देख लीजिए आप यहाँ पर। सेकेंड कैटेगरी लेते हैं हम यहाँ पर, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हमने लिया ऐसे अल्कोहल लिया RCH2OH, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने वाला है। देख लीजिए इस पे, ठीक है। अब इस पे रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में सारे अल्कोहल, इस रिएक्शन में सारे अल्कोहल कैसे बिहेव करेंगे? क्योंकि यहाँ से क्या प्रोवाइड कर रहा है? OH, मतलब एज अ बेस। ऐसा देखा जाए तो अल्कोहल, अगर हम पूरा अल्कोहल लेकर लेते हैं ROH, ये अल्कोहल, तो ये न्यूट्रल है। अल्कोहल तो न्यूट्रल ही है, ठीक है ना। अल्कोहल कैसा है यहाँ पर? न्यूट्रल है। हम देखेंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है। अल्कोहल न्यूट्रल है पूरा, लेकिन अगर आपका इसका OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये एज अ एसिड बिहेव करता है, और अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो एज अ बेस बिहेव करता है। ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है MCQs में, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए। अभी कैसे आपने टाइम नहीं है उतना, रेगुलर पढ़ते तो हम बहुत आराम से पढ़ा देते थे, तो अभी फिर भी कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो पॉसिबल क्वेश्चन हम उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्शंस। अब इसकी जो रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स अल्केन की प्रिपरेशन को बिलोंग करती है। तो यहाँ पढ़ लिया तो उधर का बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। तो मैं पहले लेता हूँ यहाँ पे रिएक्शन विथ, पहला मैं ले रहा हूँ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, HX लिख देता हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड्स, बराबर है कि नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पर, वहाँ पे पड़ा होगा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, वही है यहाँ पूरा सेम। तो वहाँ का, अब यहाँ के 3 केमिकल प्रॉपर्टी वहाँ के एक प्रिपरेशन के बराबर है, तो वहाँ का काम हो जाएगा। इधर अच्छे से समझा देता हूँ, तो उधर का वो जो चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा एल्कोहल का पूरा जो प्रिपरेशन है हमको क्या करना है? एस्केप कर देना है, क्योंकि यहाँ पढ़ लिया है कि रिएक्शन रिपीट होती जाएगी आपकी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब देखिए, तो एल्कोहल का जो OH ग्रुप जो होता है, ये ध्यान दीजिए ना, OH ग्रुप ये 3 रिएजेंट से रिप्लेस होता है। एक होता है फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है ना। फॉस्फोरस हैलाइड्स में भी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड और थायोनिल क्लोराइड, ऐसा बोलूँगा मैं। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड से रिप्लेस होता है। तो वहाँ के देखो 3 रिएक्शन कम हो गए आपके, ठीक है ना। चलिए अभी रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इसके बारे में मैं डिस्कशन करते जाता हूँ, ठीक है ना। आप देख लीजिए ना। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड लेता हूँ, HCl लेता हूँ उसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड आपको याद होगा। थोड़ा सा उसका भी आपको मैं क्लियर करता हूँ, देख लीजिए। हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऑर्डर होगा, HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, ऐसा ऑर्डर होता है। याद होगा, ये तो याद ही होगा सबको ये ऑर्डर। और अल्कोहल का ऑर्डर याद रख लीजिए, टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। ये ऑर्डर पहले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसी पे सारा सब कुछ गेम है, यहाँ पर सारा खेल इसी पे ही है। तो ये ऑर्डर आप याद रख लीजिए। हो गया क्लियर? तो अब देखते हैं ज़रा। अब देखिए यहाँ पर, तो पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ रिएक्शन विथ, देख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन विथ HCl लेता हूँ मैं, डायरेक्ट आगे बताया। तो देखो अभी यहाँ पे अल्कोहल आपको लेना है, मैं थोड़ा कंटेंट आगे बताता हूँ। RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल को मैंने HCl से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लेते हैं हम लोग अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। आप ध्यान दीजिए, यहाँ का H और यहाँ का OH, तो ये जो है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे क्लोराइड क्या करेगा? इस OH को रिप्लेस करेगा। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहाँ बनेगा आपका RCH2Cl प्लस H2O, ये बना। देखो प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्किल क्लोराइड बन गया,
ठीक है, वैसे ही हो गया क्लियर। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या करना, आपको अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड के साथ में हीट करना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है ना, बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे अभी लुकास टेस्ट भी आने वाला है सभी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं लेता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल, देखिए अब यहाँ जो भी लेना पड़ा, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, कोई भी, ठीक है ना। अभी देखो सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ आर डाल दिया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, देख लीजिए CHOH ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड बनेगा, ये देख लीजिए। सिर्फ यहाँ भी हीटिंग नहीं करना है, यहाँ पे आ जाएगा रूम टेम्परेचर। कंडीशन देखते जाइए, अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड तो लेना ही आपको, ये क्या है आपका लुईस एसिड है, ये अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड का लुईस एसिड, क्योंकि आपको वाले कि प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है, तो उसको आपको अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा, उससे भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, फिर उसको हीटिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये बॉन्ड ब्रेक होंगे इसके, ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तब जाके ब्रेक होगा, ऐसा ब्रेक होने वाला नहीं है, एनर्जी है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव। सेकेंड अल्कोहल में क्या होता है, रूम टेम्परेचर, हीटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड लगेगा यहाँ पर, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो हीटिंग नहीं करेंगे बस। अब टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, अब हमें लिया टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल लिया तो ऑनली रूम टेम्परेचर, इसको हमको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, किसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देख लीजिए आ गया रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव है, तो वहाँ पे किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, है ना, पावरफुल है वो ज़्यादा, तो ये रिएक्टिविटी बेस्ड है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जरा लुकास टेस्ट, एक बार शॉर्ट में बताया तो आपको मैं लुकास टेस्ट क्या होता है, रिएक्शन HCl हो गया ना। अब यहाँ पे लुकास टेस्ट मैं ओरली बताऊँगा, आप ध्यान से सुनिए जरा, ज़्यादा हार्ड नहीं, और वीडियो को बार बार देखिए आपको समझ आएगा। तो अब मैं यहाँ पे लुकास, ठीक है ना, लुकास रिएजेंट पहले आपको बताता हूँ, लुकास रिएजेंट क्या होता है। लुकास रिएजेंट देख लीजिए। अब आज का वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं भाई, क्योंकि पूरा डेप्थ में जाना बोले तो बच्चों एक्सप्लेन करो पूरा डे, तो पूरा डेप्थ में जा सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, फिर आपके चैप्टर्स कम होंगे फिर, ठीक है। देखता हूँ जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ। लुकास टेस्ट क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ध्यान देना, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग क्या, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लुकास रिएजेंट का यूज हम किस लिए करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल करते हैं। कैसे करते हैं, अब हमने यहाँ पर क्या लिया, अल्कोहल लिया, हमको मालूम नहीं कौन सा अल्कोहल है, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इसमें हमने क्या डाल दिया है, HCl मतलब लुकास रिएजेंट ऐड कर दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ओके, लुकास रिएजेंट डाल दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCl+H2O बना, ऐसा बनेगा ना। तो ये इनसॉल्युबल रहता है, ये कैसा, ये जो बना अल्किल क्लोराइड, ये इनसॉल्युबल रहता है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी बोला जाता है, वाइट टर्बिडिटी बोलेंगे इसको। तो वाइट टर्बिडिटी, ऐसे ब्लैक वाइट, मतलब क्लाउडीनेस ही बोल सकते हैं इसको, क्लाउडीनेस और एक वर्ड है, तो वाइट टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर ये टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया लुकास रिएजेंट, इमीडिएटली अगर क्या होता है, वाइट टर्बिडिटी आ गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड, तो वाइट इमीडिएटली आ गई, मतलब टर्शियरी, क्योंकि कौन सा ज़्यादा है अल्कोहल रिएक्टिव है, टर्शियरी। फिर विद इन फ्यू मिनट्स आए तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हीट करने के बाद आए तो प्राइमरी अल्कोहल। हो गया टेस्ट, छोटा सा है, याद है कि मेरा आप, मैं बोला वीडियो बार बार देखते आपको आ जाएगा। मैं तो अभी जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, अब देखते कोशिश करते हैं ठीक है ना। तो अभी हमने लिया अल्कोहल, उसमें डाल दिया लुकास रिएजेंट, इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी आए तो टर्शियरी, विद इन फ्यू मिनट्स आए तो सेकेंडरी, और हीटिंग रहे, क्योंकि अगर आपने इसको डाला लुकास रिएजेंट और ऐसे रहे टेस्ट लेके दिन भर भी खड़े रहेंगे तो भी कोई आपका वाइट टर्बिडिटी नहीं है, क्योंकि उसको हीटिंग करना जरूरी। हीटिंग करने के बाद आपके 10-15 मिनट हुए तो समझिए प्राइमरी अल्कोहल, उसको जल्दी से हीट करो, वाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, मतलब दिस इज प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो हो गया, लुकास टेस्ट भी हो गया, लुकास टेस्ट भी क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पर। ये जो था ना लुकास, शॉर्ट में इसको वर्ड्स में सुनिए और नोट्स बनाइए जैसे मैंने बताया, क्योंकि अभी लिखने का टाइम नहीं है अपने। तो ये हो गया रिएक्शन विथ HCl। अब देखते हैं रिएक्शन विथ HBr। अब सेकंड देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन विथ HBr। HBr HCl से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। तो इसको हम कौन सी रिएक्शन बनाएंगे, C2 रिएक्शन से बनाएंगे। देखो पढ़े होंगे आपने, C2 बोलते हैं, कई लोग C2 बोलते हैं, डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पे लिया
प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल लिया, यहाँ पे लिया मैंने HBr, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लेते हैं हम क्या, सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया हमने, क्या लिया यहाँ पर, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हम लोगों ने, ध्यान दीजिए जरा। तो अभी वही होगा, Br इस OH को रिप्लेस करना, मतलब ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है ना। यहाँ बन गया आपका RCH2Br प्लस H2O। अब देखिए इन दोनों की रिएक्शन, जो सोडियम ब्रोमाइड जो है NaBr, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 के साथ, H2SO4, तो उससे क्या बन रहा है आपका, HBr बन रहा है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, HBr निकाल दिया मैंने यहाँ से, HBr ट्वाइस करके दोनों बैलेंस कर दिया, ये हो गया बैलेंस, और सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4, देख लीजिए ऐसा। मतलब रिएक्शन इन रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन ये बन रहा, मतलब ये इंटरमीडिएट हो गया। C2 रिएक्शन मीनिंग समझ लीजिए, C2 रिएक्शन किसको बोलना है, ये जब अनस्टेबल होता है रिएक्टेंट आपका, दिख रहा है ये अनस्टेबल है, तो इसको ये डायरेक्ट मिक्सचर को इसमें में डाले, ऐड कर दें अल्कोहल। मतलब मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया है, ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, सोडियम ब्रोमाइड और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दूंगा, तो वहीं पे क्या होगा, दोनों का रिएक्शन होगा, बनेगा HBr, फिर HBr बनने के साथ रिएक्शन करेगा इसके साथ। मतलब रिएक्शन इन रिएक्शन को मैं अदर एक और नया वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिएक्शन इन रिएक्शन को C2 रिएक्शन बोलूंगा मैं। अरे बात मेरी समझ में आपको, ऐसा आपको करना है, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो बाकी आप देख लीजिए, तो प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल होता है लीस्ट रिएक्टिव। अब अगर मैं लेता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल, अब तो यहाँ मैं कॉन्सनट्रेटेड नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा मैं डाइल्यूट लेने वाला हूँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ गई है, तो डाइल्यूट ले। अगर आपने बोलेंगे कॉन्सनट्रेटेड लेंगे तो क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड लिया तो आपका सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड नहीं बनेगा, उसकी जगह बनेगा अल्कीन, ध्यान रखना है, क्योंकि उसका हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेशन, वाटर बाहर निकल जाएगा। वर्ड्स में मैं रिएक्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं, बहुत टाइम खींच रहा है इसमें, हो गया। उसके बाद फिर देखो, अभी टर्शरी अल्कोहल लिया हमने, तो भी और डाइल्यूट करना पड़ेगा, लेकिन लिखना तो डाइल्यूट ही पड़ेगा, उससे डाइल्यूट करना पड़ता है, तो यहाँ बन गया आपका टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड। सिर्फ प्राइमरी में कॉन्सनट्रेटेड सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सनट्रेटेड क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो डाइल्यूट, टर्शरी लेंगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लिया तक ना। अगर वहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में आपने कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो उसका स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेशन। प्राइमरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा रिएक्टिव, टर्शरी और ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हो गया। ये हो गया आपका रिएक्शन विथ HX का, ये हो गया आपका रिएक्शन HX में HCl के साथ हो गया, HBr के साथ हो गया, अब HI के साथ रह गया एक लास्ट, ठीक है ना। अब तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो HX में पहले HCl लिया, फिर मैंने HBr लिया, अब ले रहा हूँ HI। HI में सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही लेंगे हम यहाँ पे HI, क्योंकि HI मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। HI कैसा है यहाँ पर, मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पर, ये ध्यान रख लीजिए, अब इसको देख लीजिए। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर बनेगा आपका RCH2I प्लस H2। यहाँ पर अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं या फिर टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो उसका स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, और बन जाएगा अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए और वीडियो को बार बार देखते रहिए। ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव, ये मोस्ट रिएक्टिव है ना। HI मोर रिएक्टिव देन HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल साथ लीस्ट के साथ ही रिएक्शन करेगा, सेकंड साथ करेगा, लेकिन स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, डिहाइड्रेशन और अल्कीन बन जाएगा। हमको अल्कीन थोड़ी बनाना, हमको अल्काइल हाइड्राइड बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन HX हो गया। अब लेते हैं सेकेंड, यहाँ पर अभी ये हो गया आपका फर्स्ट है। अब सेकेंड लेते हैं रिएक्शन विथ, अब सेकेंड लिख लीजिए, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। क्या लेते हैं यहाँ पे, फॉस्फोरस हैलाइड। अब देखिए ये जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सारे ये आपको वहाँ पे ही काम आने वाला है। किस में काम आएंगे आप लोगों को मालूम है क्या, ये सब आपको काम आने वाला है
हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स में भी काम आने वाला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉस्फोरस हैलाइड को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। तो पहला मैं लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूँ मैं आपको। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड दो हैलाइड होते हैं। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड जो होता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, ऐसा होगा। और ठीक है, तो इसमें से फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड जो होगा वो स्टेबल है यहाँ पर, और फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और आयोडाइड ये होता है लेस स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इनको हम बनाते हैं सिचु रिएक्शन से बनाएंगे, या C2 रिएक्शन से। और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड में सिर्फ फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड स्टेबल है, ध्यान दीजिए। और फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड ये दोनों के दोनों अननोन है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, ये दोनों के दोनों इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स में ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड और ट्राइडाइड ये लेस स्टेबल, ये स्टेबल, इसमें एक ही स्टेबल है, ये दोनों अननोन है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये सब रिएक्शंस आपका देखो एक और चैप्टर को बिलोंग कर रहे हैं हम लोग, कौन सा, हेलोजन डेरिवेटिव्स। फिर से बता रहा हूँ आपको मैं, ये जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में जो रिएक्शन ले रहा हूँ 1 2 3, ये तीनों के तीनों रिएक्शन आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड में। सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ए लिख देता हूँ, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड लेता हूँ, ट्राइहैलाइड्स, ओके, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, उसमें मैं ले रहा हूँ अभी रिएक्शन देख लिया। ट्राइहैलाइड्स में ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड, ट्राइआयोडाइड, लेकिन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड स्टेबल है, आपको मालूम है। हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल। अब हमको यहाँ पर जब ऐसा लिखता हूँ अल्कोहल, मतलब आप तीनों अल्कोहल ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसके पहले देखो रिएक्शन विद हाइड्रोहैलाइड में मैंने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल, टर्शरी अलग अलग कंडीशन के साथ बताई, वो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में ले रहा हूँ मैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये स्टेबल है, इसको सिर्फ हीट करना है, इसके बाद खत्म। तो जब भी ट्राइहैलाइड लेंगे तो यहाँ पे 3 कर लिया करो, तो 3 क्लोरीन 3 OH को रिप्लेस करें, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चैप्टर के सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, RCl प्लस, अब देखो 3 O और 3 H और एक फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन तो यहाँ पे आ गए, ये देखो 3 क्लोरीन आ गए, 3 क्लोरीन आ गए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका H3, फिक्स रहता है, H3PO3 बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, नहीं तो पूरा नाम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, घुमा देंगे, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, आपने P ब्लॉक में पढ़ा होगा, फॉस्फोरस एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, हो गया। अब एग्जाम्पल जो लेना है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, आराम से जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल या तो प्राइमरी अल्किल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्कोहल या तो सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड, टर्शियरी अल्कोहल तो टर्शियरी क्लोराइड, सब पॉसिबल है। एग्जाम्पल दुनिया भर के बनते हैं, मेन है कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं दूसरा, PCl3 हो गया। अब देखते हैं अल्कोहल लिया हमने, अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन किया, PBr3, लेकिन सर PBr3 तो लेस स्टेबल है, तो इसको C2 रिएक्शन बनाएंगे। मतलब यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लेंगे, इन दोनों की रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, उससे आपका बनेगा PBr3। ये मैंने इसको बैलेंस कर दिया, ये हो गया। मतलब इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, मतलब फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इज इंटरमीडिएट। अब 3 ब्रोमीन 3 OH को रिप्लेस, जैसे क्लोरीन क्या ना वैसी है, यह बनेगा RBr, ये बैलेंस कर दिया। हाँ, अगर कहीं बैलेंस रह जाता तो एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था सर यहाँ पे 2 रह गया 3, कभी कभी क्या हम लोग समझाने के एक्सप्लेनेशन के फ्लो में बैलेंसिंग या फिर 2 की जगह 3 लिख देते हैं, हो जाता है ऐसा। बोलना सर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घबराइए मत। अब यहाँ फास्ट में होता रहता है, फ्लो में रहते हैं, होता है, ये फिक्स है। अब ट्रायल लिया तो H3PO3 बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है ना, क्लियर है। अब लेते हैं, अब यहाँ पे जो लेना है, प्राइमरी अल्कोहल लिया तो प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड, सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी अल्किल ब्रोमाइड,
टर्शियरी अल्कोहल या तो टर्शियरी अल्कोहल। एग्जाम्पल, अब ये तो मैंने जनरल बोला है, प्राइमरी सेकेंडरी, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते दुनिया भर के। प्राइमरी अल्कोहल में ज़्यादातर मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, एन प्रोपिल। सेकेंडरी अल्कोहल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्शियरी में टर्शियरी ब्यूटिल ही लेते हैं, या फिर टर्शियरी पेंटिल हो सकता है ज़्यादा अल्कोहल का। इतने एग्जाम्पल अगर आपने करके प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, क्योंकि सिमिलर है उसके ट्राई आयोडाइड, ये भी सिचू रिएक्शंस बनेगा। देखो यहाँ पे लेते हैं आयोडीन, यहाँ पे लेते हैं आयोडीन, यहाँ पे लिया मैंने आयोडीन, यहाँ पे लिया, यहाँ पे आएगा आयोडीन। देखो रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, ये इंटरमीडिएट है। इन दोनों के रिएक्शन से ये बना। अब 3 आयोडीन 3 OH को रिप्लेस करेगा तो यहाँ बनेगा अल्काइल आयोडाइड और फिक्स है H3PO3। मैंने पहले दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपने ट्राइहैलाइड लिया है तो 100% बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड तो विच बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ऐसा नाम आ सकता है। अब वो और घुमाना बोले तो घुमा सकते हैं, फॉस्फोरस एसिड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, सी ऑप्शन बोथ, और डी नन ऑफ दीज। आप फंस गए बच्चे, जिनका फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नहीं मालूम वो फंस गया है, तो ऐसा फंसा देते वो लोग, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड का पूरा। अब देखते हैं फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। ओके, ये सब आपका दूसरे चैप्टर में, 12 बोल रहा हूँ कि हेलोजन डेरिवेटिव में भी आपको बेनिफिशियल है वहाँ का, ये सब मैं स्किप करने वाला हूँ वहाँ पे जैसे आया। तो फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, इसमें सिर्फ एक ही स्टेबल है, आपको मालूम है। तो अब हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल ROH, इसको हमने रिएक्शन किया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहाँ बनेगा आपका RCl प्लस बाय प्रोडक्ट देख लीजिए POCl3 प्लस HCl, फिक्स है, यही बनेगा, देख सकते हो। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फिर फॉस्फोरिल क्लोराइड। मेरे शब्दों को ध्यान सुनिए, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड नहीं तो दूसरा नाम फॉस्फोरिल क्लोराइड। ओके, क्लियर है, ये बनेगा आपका, हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल लिया तो प्राइमरी अल्किल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड, टर्शियरी अल्कोहल लिया तो टर्शियरी अल्किल क्लोराइड बनेगा। क्लियर है। अब इससे क्या नहीं बनता है, अल्काइल मतलब कि अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड अननोन है, इसलिए अल्किल क्लोराइड अल्किल ब्रोमाइड नहीं बनेगा। ओके, और फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड कैसा है, अननोन है, इसलिए इससे क्या नहीं, अल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा। ये जरा, ये क्वेश्चन जरा काम के है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं बनते हैं क्योंकि ये अननोन है, ये दोनों कैसे अननोन है, इस दुनिया में नहीं है। ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रिएक्शन विथ, इसमें थर्ड पार्ट है अभी, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड ही बोलते हैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है। थायोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे लिया अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और इसको रिएक्ट किया मैंने SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन या पिरिडीन, जो आपको लेना है ले सकते हो, पायरिडीन या पिरिडीन। तो क्लोराइड इस OH को रिप्लेस करेगा, मतलब समझ में आ गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस SO2 बनता है और HCl देख लीजिए, इससे बनता है प्योर अल्किल क्लोराइड बनता है, क्योंकि इसके दोनों बाय प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं, तो रिएक्शन को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये स्पॉन्टेनियसली बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा रहेगा, सिर्फ अल्किल क्लोराइड। इस मेथड से आपको प्योर अल्किल क्लोराइड मिलती है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, और एक बात है कि थायोनिल क्लोराइड यहाँ पूछ सकता है, तो थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट बोल सकते हैं इसको, बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, प्योर अल्किल क्लोराइड उसके लिए। क्लियर है। अब ये जो पायरिडीन क्यों लिया, ये पायरिडीन यहाँ पे HCl है, एसिडिक है, और ये बेस है, तो इसके साथ न्यूट्रलाइज करके उसका PPT बना के बाहर निकाल, अगर बच गया उसमें तो ऐसे तो गैस से निकल जाएगा, अगर बाई चांस बच गया तो ये इसके साथ रिएक्ट करके
उसका पीपीटी बना के उसको हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। देखो हर चीज़ का रोल बता रहा हूँ, हर चीज़ क्लियर है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्योर अल्किल क्लोराइड किससे बनता है? थायोनिल क्लोराइड से। अच्छा, और एक पॉइंट अब यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड, तो फिर थायोनिल ब्रोमाइड क्यों नहीं बन सकता? थायोनिल ब्रोमाइड क्योंकि ये अननोन है। ये कैसा है? अननोन है, इसलिए आपका क्या नहीं बन सकता? इससे अल्किल ब्रोमाइड नहीं बनेगा। अब ऐसे सेम अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थायोनिल आयोडाइड भी अननोन है, इसलिए उससे क्या बनेगा? अल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा। अननोन है ये कैसे है? अननोन है, इसलिए अल्किल ब्रोमाइड अल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन भी पॉसिबल है। अननोन है मतलब इस दुनिया में नहीं है, वो लैब में प्रिपेयर नहीं होते हैं। फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड, थायोनिल ब्रोमाइड, थायोनिल आयोडाइड आर अननोन, इस दुनिया में नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं? देख लीजिए, आप कोई कंफ्यूजन है क्या? देख लीजिए फटाफट कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है? वही एल्कोहल लेने हैं जिसके पास बीटा हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट, ध्यान रखना है क्या लेना है? बीटा हाइड्रोजन आइटम। और इसको कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं? एक तो लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिना ले सकते हैं, या फिर फॉस्फोरिक एसिड, या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ले सकते हैं। ध्यान रखना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से ले रहे हैं? एक तो ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा ले रहे हैं एल्यूमिना, तीसरा ले रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, चौथा ले रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये लेते हैं हम लोग क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और अल्कोहल कौन से लेने हैं? जिसके पास बीटा हाइड्रोजन आइटम। समझता है? बीटा फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन को बोलेंगे अल्फा, और नेक्स्ट कार्बन को बीटा, और उसका बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। जैसे अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो ये हाइड्रोजन नीचे लिख दिया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, बराबर कि नहीं? अब इसको OH को मैं नीचे लिख देता हूँ, समझाने के ले रहा हूँ ऐसा। OH देखो, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन को अल्फा, उससे अटैच नेक्स्ट कार्बन बीटा, और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो कभी इसको लेंगे, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया। देखो, तो प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन याद रखना, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो 95% लेना है और टेम्परेचर 443, और अगर एल्यूमिना लेते हैं तो 623। ये दो का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में आपको कॉन्सेंट्रेशन याद रखना ज़रूरी है। तो ये बन गया, देखो अल्कीन बन गया इससे, मतलब डिहाइड्रेशन से क्या बन रहा है? अल्कीन। लेकिन कौन सा डिहाइड्रेशन है? इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ लिख देता हूँ मैं इंट्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्योंकि डिहाइड्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। यहाँ पे इंट्रा मतलब विद इन वन मॉलिक्यूल। देखो, एक मॉलिक्यूल से वाटर निकल रहा है, अगर दो यहाँ पे हमने एक अल्कोहल लिया, ये दूसरा अल्कोहल, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो बनता है ईथर, वो हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। हम देखेंगे ईथर में उसको, इसका डिस्कशन ईथर में करेंगे, ठीक है ना? या फिर दोनों को मिला के हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे वहाँ पर। क्लियर हुआ? जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 373 केल्विन। अगर आप एल्यूमिना लेते हैं कैटलिस्ट तो 523 केल्विन, ठीक है ना? इसको एल्यूमिना का अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, यहाँ से 100 से कम कर रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा ऑड है, इसका 443, इसका 373, इसका 6, इन दोनों के जो 10 केल्विन का डिफरेंस है दोनों में, सेकेंडरी और टर्शियरी में। देखो, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ध्यान दीजिए बीटा बीटा। क्लियर है? तो आप यहाँ से भी H निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों साइड सेम है। तो बन गया आपका, मान लो आपने यहाँ से H निकाल दिया, चलो ऐसा कर देते हैं, H निकाल दिया, देखिए वाटर बाहर निकल गया, ये बीटा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? अगर आपका अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ बता आपको, ये क्लियर हो गया ना? अनसिमेट्रिकल सेटजेफ रूल लगा बताता हूँ आपको, ऊपर हट बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्लियर है ना? अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2 CHOH CH3, ये सेकेंड अल्कोहल है, तो ये आपको 60% लेना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, टेम्परेचर 373 केल्विन, ठीक है? या अगर आपने एल्यूमिना लिया तो Al2O3, ये आपने लेना पड़ेगा 523 केल्विन। देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, लेकिन देखो यहाँ बीटा का 2 हाइड्रोजन है, यहाँ बीटा का 3 हाइड्रोजन है, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अब रूल लगेगा, ध्यान देना है। तो रूल
का मतलब यह है कि यहाँ पे जो अल्किन स्टेबल रहेगा, सबसे इजी बताऊंगा, जो अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट। जैसे मतलब आपने यहाँ से निकाला तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। इस देख लो अभी यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ऐसा आ गया, ठीक है ना। यहाँ से H और यहाँ से OH। अब दूसरा प्रोडक्ट CH3, यहाँ से OH और यहाँ से H, डबल बॉन्ड CH3 देख लीजिए। अब ये मेजर है, ब्यूटेन ये मेजर है और ये माइनर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो डबल बॉन्ड, देखा अल्कीन मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। अब इसमें सेटजेफ रूल का सही है तो ये है, देखो डबल बॉन्ड का जो पहला कार्बन, ये अल्फा कार्बन से अटैच 2 अल्फा एटम है। यहाँ पे देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो कितने हो गए 3 3 6, यहाँ पे 3 3 6 अल्फा एटम है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे कितने ओनली 2 अल्फा। ऐसा देखना है कि कौन सा अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो ये अल्किन ज़्यादा स्टेबल। तो ये आपका सेटजेफ रूल भी है, ठीक है ना, सेटजेफ रूल। तो ऐसा करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आएगा। अल्किन को स्टेबिलिटी कैसे देखना है, जिसका सबसे ज़्यादा अल्फा एटम है। देखो डबल बॉन्ड के बाद पहला कार्बन अल्फा, डबल बॉन्ड के बाद पहला कार्बन अल्फा, यहाँ डबल बॉन्ड के बाद पहला कार्बन अल्फा, यहाँ पे है नहीं अल्फा, तो इसलिए यहाँ पे 2 अल्फा एटम, यहाँ पे 3 3 6, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वही मेजर होगा। हो गया, शॉर्टकट टेक्निक ऐसा है, ठीक है। अब देखते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी में 95% सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, यहाँ पे 60%, और टर्शरी में 20%, टेम्परेचर 363, एल्यूमिना लेंगे तो 423। देखो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये बीटा, यहाँ पर ये बीटा, यहाँ पर ये बीटा। अब कहीं से भी आप निकाल सकते हो हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट यही बनेगा, आइसोब्यूटाइलीन। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए जरा, अब इसकी एक लास्ट रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेशन। अब ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। अब फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक्चुअली डीहाइड्रोजनेशन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। जैसे आप देखिए, मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूँ, पहले जो ले रहा हूँ मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूँ, तो CH3CH2OH, ओके। और यहाँ पर लिया मैंने नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एसिडिफाइड पोटेशियम आयन K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, नीचे ले देता हूँ, नहीं तो डाइल्यूट H2SO4 नीचे ले देता हूँ। ये देखो, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दोनों के रिएक्शन से क्या जनरेट होगा, नेसेंट ऑक्सीजन जाके इसमें ऐड होना है। तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ, देखो अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल गया और OH ग्रुप से H निकल गया, देखो H2 बाहर आ गया। तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3CHO अल्डिहाइड बन गया, और क्या निकल गया इसमें से आपका वाटर, ये H2O बाहर निकल गया। एक्चुअली यहाँ डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो अल्डिहाइड बन गया, लेकिन अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से भी फास्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा, और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात ध्यान देना, MCQ इसमें याद रखना, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया जाता है तो आप यहाँ पे आके स्टॉप होंगे, क्योंकि ऑप्शन आपका ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना है, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल दिया तो ठीक है, अगर ये आपको ध्यान देना जरा, कोई कन्फ्यूजन इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ मैं। अभी सेकेंडरी अल्कोहल लिया मैंने, क्या करता हूँ यहाँ पर, अब लिया सेकेंडरी अल्कोहल, मैंने लिया CH3CH3OH। अब इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, देख लीजिए। तो अल्फा हाइड्रोजन आइटम निकाल दिया हमने, और OH से H निकल दिया, हो गया डिहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीजन ऐड करके क्या निकल गया, वाटर निकल गया, बराबर। क्या बचा, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया कीटोन। कीटोन रजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अल्डिहाइड में होता है, देखो ना, अल्डिहाइड में लिखा CH3
C डबल बॉन्ड OH, देखो ये ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन आइटम अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड रेडली ऑक्सीडाइज्ड, बट सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन एंड कीटोन रजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, या फिर एक्टिव हाइड्रोजन आइटम बोल देते हैं कभी कभी लोग इसको। क्लियर है? चलो अब देखते हैं टर्शरी अल्कोहल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल जब लेंगे आप, अगर आप टर्शरी अल्कोहल जब लेते हैं आप, तो टर्शरी अल्कोहल रजिस्ट ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड आइटम नहीं है। प्राइमरी गैस है अल्फा, सेकेंडरी गैस अल्फा है, लेकिन टर्शरी नहीं है, इसके लिए इसका क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रजिस्ट करेगा। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे लिए हमने KMNO4, ये एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे CrO3 क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, बराबर है कि नहीं? इनमें से कोई एक लेना है अगर टर्शरी लेंगे, क्योंकि उसको लगता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। तो अब इसका डिहाइड्रेट करेंगे, मतलब अल्फा से OH और बीटा, ये बीटा है ना, कोई भी एक बीटा अभी किया था हमने, ये निकल गया वाटर, वाटर निकाल दिया मैंने इसका। अब क्या बचेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बना अल्कीन। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया, तो क्या बना यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और हाइड्रोजन वाटर में, देखो CH2, C किस में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, H2 किस में जाएगा, वाटर में हो जाएगा ऑक्सीडाइज। बैलेंस कर लेना जितने लगे। और कीटोन फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रजिस्ट करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम। हो गया, क्लियर है? ये होगा ऑक्सीडेशन। चलिए अब इसमें एक छोटा सा पार्ट है कैटालाइटिक, क्या यहाँ पर कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, इसी का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन देख लीजिए। तो अब हमने यहाँ पे लिया प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसके वेपर्स को मैंने पास किया किसके ऊपर, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कॉपर, और टेम्परेचर 573 केल्विन। कॉपर जगह पे आप चाहो तो सिल्वर भी ले सकते हो, हैवी मेटल लगते हैं यहाँ पर, चलता है। तो अभी वही इसका डी क्या लिखा, कैटालाइट, ये लिखा कैटालाइटिक कैटलिस्ट, और डी मतलब रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकालना, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक अल्फा हाइड्रोजन आइटम निकलेगा, देखो यहाँ से। तो क्या होगा आपका CH3CHO अल्डिहाइड बन गया, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। वही ऑक्सीडेशन का ही है पूरा। और अगर आप लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, तो CH3CH3HOH, और इसकी वेपर्स को, मतलब इनके वेपर्स को पास किया मैंने कॉपर मेटल, टेम्परेचर 573 केल्विन। तो क्या होगा, वही यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से दूसरा H निकल गया, मतलब अल्फा H निकल गया, हो गया डिहाइड्रेट। तो यहाँ पे हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 और H2 हो गया। और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो यहीं बता देता हूँ, हटाऊँ क्या इसको, देखिए अब आपने लिया क्या टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, उसका डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि अल्फा आइटम एब्सेंट है, यहाँ से H निकल गया, तो और यहाँ से H, दूसरा H कहाँ नहीं है, तो यहाँ से अल्फा से OH निकलेगा, और बीटा से हाइड्रोजन मतलब H2O निकलेगा, और यहाँ बनेगा आपका ये आइसोब्यूटाइलिक, और यहाँ से निकल जाएगा वाटर निकल जाएगा। हो गया, तो यहाँ पर आपका अल्कोहल हो जाता है फिनिश। अब पूरे काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, आप देख लीजिए, ऐसे बड़े लेक्चर होंगे फिर, ठीक है ना। चलिए रिएक्शन वाला पूरा करता हूँ, बाकी थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए और मुझे कल बताइए क्या हो गया, और पूरे कमेंट्स में मुझे बताइए आपका रिएक्शन क्या है। और अपने वही बात बोलूँगा मैं, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। ओके, थैंक यू।